मेरे साथ जौहरीपुर के निगम पार्षद रोशन लाल सागर जी मौजूद हैं। रोशन लाल सागर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से संसद में बयानबाजी चल रही है? ये जो बयान है बहुत निंदनीय है और माफी मांगना तो बहुत छोटी चीज है। उनको रिजाइन करना चाहिए और मोदी जी को भी उनसे रिजाइन करा लेना चाहिए। ऐसे आदमी को नहीं रखना चाहिए जो ऐसे आदमी का अपमान कर रहा हो, उन लोगों का अपमान कर रहा हो जिन लोगों ने इस देश को विकसित किया है। उस आदमी का अपमान किया जा रहा हो जिसने इस देश को नई दिशा दी हो, महिलाओं को अधिकार दिए हो, आदमी को अधिकार दिए हो, सबको अधिकार दिए, उनका अपमान पार्लियामेंट में किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो ये जो आंदोलन है ये जोर पकड़ेगा। पूरे भारत में आंदोलन होएगा, पूरे रोड जाम होएंगे, उससे बहुत सारा अच्छी चीज नहीं होगी। उन्हें पहले खुद पे खुद रिजाइन कर। आज भी हजारों संख्या में लोग हैं, पूरा जाम लगा हुआ है और लोग सड़कों में मौजूद हैं। सर, अगर अमित शाह इस्तीफा न दे दें तो अगला कदम क्या होगा? अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से पूरे भारत में आंदोलन करेंगे, पार्लियामेंट पे आंदोलन करेंगे, जंतर मंदिर पे आंदोलन करेंगे। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? सभी पूरे विश्व के भारत के लिए एक संविधान दिया जिसके तहत हमारा देश चलता है और उसके लिए सब तरफ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। उनको बहुत मौका दिया लेकिन उन्होंने अपनी वही तानाशाही दिखा दी। मतलब आज भी भेदभाव है और हम चाहते हैं इस भेदभाव को मिटाना और इसको वो और उजागर कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हम ऐसी सरकार को निकालते हैं, ऐसी सरकार से कहते हैं और अमित शाह को कहते हैं कि माफी मांगे, कुर्सी छोड़े, और बीजेपी के सभी लीडरों को कहते हैं यदि नहीं चलेगा अभी तो थोड़ी सी हुई है। देखो 24 तारीख को मोदी ने भी ऐलान कर दिया है आने वाले समय में पूरा देश नीला ही नीला हो जाएगा और हम माफी नहीं मांगते, नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बाबा साहब का वही संसद में जो अपमान किया है, आचार्य पद के ऊपर उपवास किया है, उसको हम कभी भी माफ नहीं करेंगे और उनसे कहेंगे वो गद्दी छोड़े, माफी मांगे। जब तक वो माफी नहीं मांगे इस देश के अंदर यही होते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। दलित समाज में बड़ा रोष है सर। हाँ, दलित समाज को दलितों को संविधान का अपमान किया है, संविधान के मानने वालों का अपमान किया है, इस देश की महिलाओं का अपमान किया है, क्योंकि संविधान से महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला है। जो छोटे छोटे बच्चे उनका अपमान किया है, इस देश के छोटे छोटे बच्चे गरीब आदमी का सबका अपमान किया है। इसलिए इस गरीब पर अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। आज हजारों संख्या में लोग मौजूद हैं, वो धरना दे रहे हैं। अगर वो माफी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या होगा? अगर फिर प्रदर्शन करेंगे, जब तक ये माफी नहीं मांगेगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, जारी रहेगा और हम इसका विरोध करते रहेंगे। 24 तारीख का करेगा। अमित शाह ने हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए जो शब्द दिए हैं वो हमारे आस्था का विषय था और बाबा साहब ने जो हमारे समाज के लिए बल्कि भारत के सभी प्राणियों के लिए जो कार्य किया है बाबा साहब ने, हम उन्हें भुला नहीं सकते। अमित शाह ने जो ये शब्द दिया है ना, आजकल एक फैशन चल गया है, अंबेडकर 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 कहते रहे, लेकिन आपने अब किसी भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्मों तक स्वर्ग में पहुंच जाते। मैं बाबा साहब के बने हुए संविधान से 15 पैसे के संविधान से पढ़ करके बोल रहा हूँ कि सभी जितनी बार ये बातें कर रहे हैं नेता, आज बाबा साहब के विचारों का वो बहुत ही ज़्यादा हनन कर रहे हैं। हम बहुत घोर निंदा करते हैं कि इस प्रकार से यदि देश के अमित शाह जी जो हैं, अगर बाबा साहब के लिए आप शब्द बोलेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रोड पर भी उतरेंगे, जेल भी भरेंगे और आंदोलन भी करेंगे। अगर बात किया जैसे अमित शाह ने बहन कुमारी मायावती 4 बार राज्यसभा सांसद रही, उन्होंने सर जवाब नहीं दिया। अब वो जब दलित आंदोलन चल रहे हैं तो बहन कुमारी मायावती ने अब 24 तारीख को ऐलान किया, क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी सरकार होती है ना वो कुछ भी कर सकता है। मानवर काशीराम ने कहा था कि सत्ता वह चाबी होती है, हर ताले को खोल देती है। बहन जी का कोई सांसद नहीं, कोई MP MLA नहीं बचा
तो समाज ने काम नहीं किया, अकेली बहन जी क्या काम कर सकती हैं? अगर बहन जी बोलती तो बहन जी का वही हाल करते ये जैसे लालू का हाल किया है। जैसे क्या नाम है उसका, रामपुर वाले नेता का हाल किया, सपा में जो था, क्या नाम था उसका, आजम खान हाल किया था। कौन सा छोड़ा इन्होंने? अरे ये बताइए, ईडी सीडी सीबीआई सबके पीछे लगा देते हैं, एक ही आदमी के पीछे लगा दिया, वही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। या तो हमारा, अरे वो दलित नहीं है, वो पैसे वाले लोग हैं, वो नहीं है दलित। अभी तो ऐलान किया है सर, अब क्या सोचोगे ऐलान किया बहन जी? देखो जी, वो बहन जी का विषय है, हम बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और हम उस आदमी का साथ देंगे जो बाबा साहब के विचारों का साथ देगा, नहीं तो हमारे लिए कोई नेता नहीं है। बाबा साहब के विचारों की बात तो आज के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। हाँ, तो वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपना राजनीति चमका रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, केजरीवाल साहब ने कौन सा किया? हमारे 80 का फंड खा गए, 60,000 करोड़ रुपया खा गए केजरीवाल साहब। ये फ्री की रेवड़ी बांट के तो जनता पागल है। हमारा जो जितना बार ऐसी समुदाय है, जब पहला इलेक्शन हुआ था तो हमारे सभी लोगों को उन्होंने एमएलए बनाने के लिए टिकट दिया। अब क्यों नहीं दे रहे? अब उसके राज्यपाल को टिकट काट दिया उसने। सम्मान की योजना अम्बेडकर का यूज कर रहे हैं सब लोग, कोई सी भी पार्टी से। मैं तो कहूँगा बीएसपी पार्टी का भी यूज किया गया है, बीएसपी पार्टी ने भी यूज किया बाबा साहब का। अगर वो इसी तरह से काम करती तो आज ये नौबत नहीं पड़ती मरोड़ पाने के लिए। दलित चेहरा बहन जी बड़ी कौन तारीख को ऐलान किया है? ऐलान किया क्या नहीं है? उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। ये हमारे दलित भाइयों के लिए बहुत बड़ा अपमान है। इसके लिए हम जो कदम उठाना चाहेंगे, आगे धरना देंगे, अच्छे से अच्छा, इससे बड़ा धरना देंगे। और रामलीला ग्राउंड में भी, जंतर मंतर में भी, जहाँ हमको ये लगेगा जब तक ये इस्तीफा नहीं देते तब तक हम धरना तो बहन जी ने ऐलान कर दिया 24 तारीख को, उसमें भी जाएंगे। कोई एक पार्टी का नहीं है, पूरे उसका है, दलितों का है। जो बाबा साहब का अपमान है, किसी पार्टी का नहीं है। ये बाबा साहब का अपमान करा उन्होंने, हम सब दलित भाइयों का अपमान करा इन्होंने। मैं क्रांतिकारी आदमी हूँ, मैं तो विश्वास इस पे करता हूँ, लठ पे। मैं उस पर विश्वास कम करता हूँ, लठ पे विश्वास करता हूँ। मैं ऐसे आदमियों को सीधा सीधा पार्लियामेंट से बाहर कर लठ फेरने चाहिए। देखिए, मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि जो अमित शाह जी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट किया गया है, जिस पद पर वो बैठे हैं, उस पद को ड्राफ्ट करने वाले ही बाबा साहब अम्बेडकर है। तो उनको इतने बड़े पद पर रह करके और इतने बड़े व्यक्तित्व का अगर वो अपमान करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्म की बात है। और सबसे ज्यादा शर्म मुझे इस चीज में आ रही है कि वो 131 सांसद कहाँ है जो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत वहां बैठे हुए हैं। अगर 131 सांसद होम मिनिस्टर का, अगर सरकार का विरोध करते हैं तो मैं कहता हूँ सरकार जो है सड़कों पे आ जाएगी। और मेरे हिसाब से 131 सांसदों को होम मिनिस्टर का बहिष्कार करना चाहिए, सरकार का बहिष्कार करना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए संसद में। जैसे कि बहिष्कार की आपने बात करी, बहिष्कार तो उनका विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन वो आरोप भी लगा रहे हैं। किस तरह के मतलब? जैसे कि उन्होंने कहा धक्का मुक्की लेकर कि बीजेपी सांसद का सर फोड़ गया, उन्होंने विपक्ष के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। उसमें राहुल गांधी के ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। नहीं, ये तो एक तरह का प्रोपेगेंडा बनता है कि जब उनको कहते हैं ना कि कुछ एक इसको कहते हैं डाइवर्ट एंड रूल, कि किसी असली मुद्दे से भटका करके कहीं और ले जाना। ये हम सब समझते हैं। उनको कोई चोट नहीं लगी, उनके खाली इतनी बड़ी वो पट्टी बांध दी गई है, ऐसा कुछ है नहीं। वो खाली मुद्दा बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। देश के गृह मंत्री ने एक प्रेस वार्ता करके उसमें ये भी कहा है कि क्या नाम है, ये एक मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। देखिए, तोड़ मरोड़ का प्रोसेस जरूर किया गया, मानते हैं हम भी, लेकिन आप इसमें ये समझ सकते हो कि वो कहना क्या चाह रहे थे कि इतना नाम अगर अम्बेडकर का नाम लेकर के भगवान का लेते तो शायद जिंदगी बदल जाती। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि हजारों साल से तो हमारा भगवान का नाम लेकर के हमारी किसी भी दलित समाज की, किसी महिला समाज की स्थिति नहीं बदली। हमारी जो स्थिति बदली है, जो दलित समाज की स्थिति बदली है, जो पिछड़ों वर्ग की जो स्थिति बदली है, जो महिलाओं की जो स्थिति बदली है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार नाम लेने की बदौलत बदली है। और आगे भी हम छाती ठोक करके हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे लेंगे और लेंगे। मैं यहीं से कहता हूँ अम्बेडकर 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 और अम्बेडकर। अगर देश के गृह मंत्री ने अगर अब भी माफी नहीं मांगी तो आप क्या आगे करेंगे? हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अभी दिल्ली की जो विधानसभा का चुनाव है उसमें दिखा भी देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम दलित लोग क्या कर सकते हैं, महिलाएं क्या कर सकती है और बाबा साहब के वंशज क्या कर सकते हैं, हम दिखा देंगे। और अगली बार हम लोकसभा के इलेक्शन में भी दिखा देंगे सरकार को कि हम क्या।
अमित शाह ने जो बाबा साहब के बारे में बोला है, अपमान किया है, उसके बारे में हमने प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं अमित शाह माफी मांगे और उन पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाबा साहब संविधान निर्माता एक समाज के लिए, पूरे समाज के, देश के है। वो संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है पूरे देश के लिए लिखा है, किसी एक जाति एक विशेष के लिए लिखा है। हम ये चाहते हैं कि वो माफी मांगे और पूरे समाज से, पूरे देश से माफी मांगे। भारत देश है ये, भारत देश में सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी को संबोधित करना जरूरी होता है। लेकिन ये चीज़ देखते हुए कि एक गृह मंत्री, जो इसी देश का गृह मंत्री, जो बेवकूफ़ों वाले काम कर रहा है, जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि मुझे शब्द क्या बोलने हैं। अरे भाई, अगर तू भगवान की बात कर रहा है तो तू संसद में क्यों बैठा है भाई? संविधान के अकॉर्डिंग तो संसद में जाता, भगवान के भरोसे, मनुस्मृति के भरोसे तो तू जाकर के वहां बैठ जाकर मंदिर में। तो तेरा काम मंदिर में है, तेरा काम मानिए, तो तुझे रिजाइन देना चाहिए। और माननीय गृह मंत्री तो मैं तब कहूँ ना जब उसने बाबा साहब को अगर सही शब्दों का संबोधित किया हो। बाबा साहब का अगर अपमान उसने किया तो उसको भी इसी तरीके से शब्दावली का बोलना चाहिए कि गृह मंत्री तेरा काम मंदिर में है, तू जो कह रहा है स्वर्ग नर्क मंदिर में जाकर ढूंढ, संसद को खाली कर, वहां पे किसी दूसरे व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को आने दो, अनपढ़ की जरूरत नहीं है वहां। एक तरफ सर बात की जाए, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो आज मैं कुछ हूँ तो संविधान की वजह से, बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संविधान की वजह से। सर क्या कहेंगे? जी, मैं इसी चीज को कहता हूं कि अगर मोदी अगर ये कहते हैं कि भाई मैं संविधान की बदौलत प्रधानमंत्री बना हूं, और वो अगर ये भी कहते हैं कि मैं चाय बेचता तो जिस स्टेशन का वो नाम लेते तो वो तो उस समय पर स्टेशन ही नहीं था। तो बीजेपी में जितने झूठों की जो जमात है, तो एक जगह कहीं कहीं मूर्खों की जमात होती है और यहाँ झूठों की जमात है। तो जमात बहुत बढ़िया वाली है इनकी। पहले बाबा साहब का सम्मान ना तो कांग्रेस ने किया, जो कांग्रेस जो संविधान लेकर के घूम रही थी। अभी जब वर्गीकरण का मामला आया तो संविधान की किसी ने बात नहीं करी। वर्गीकरण का मामला आया तो ना तो केजरीवाल ने बात करी, वर्गीकरण का मामला आया तो ना तो राहुल ने बात करी, ना वर्गीकरण के मामले में ना सोनिया गांधी ने बात करी, वर्गीकरण के मामले में ना बीजेपी ने बात करी। तो ये सभी के सभी SC/ST OBC को कोई हिंदू बना करके, बेवकूफ बना करके, जबकि SC/ST OBC जो बहुजन समाज जिसको मिला करके मान्यवर काशीराम जी ने एक माला में पुरा हुआ था, तो ये समाज पहली बात तो हिंदू नहीं है। और जो हिंदू अपने आप को मानता तो वो मेरे नजर में सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि हिंदू ना तो ये हिंदुस्तान है और ना ये हिंदू हैं। जो हिंदू है वो अलग है, लेकिन ये SC/ST OBC हिंदू नहीं है। तो इनको मूर्ख बना करके, इनका वोट का इस्तेमाल करके इनको आपस में लड़ाया जा रहा है कि भेली डाली जा रही है बंदरों के बीच में। तो एक एक डली के ऊपर लड़ रहे हैं। SC अपने लिए लड़ रहा है, OBC अपने लिए लड़ रहा है, ST अपने लड़ रहा है, उसमें भी जातियों की जमात लगा दी है। हाँ सर, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था लाल किले प्राचीन से कि आज मैं अगर यहाँ झंडा फहरा रही हूँ तो पंडित नेहरू वजह से ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से फहरा रही हूँ, और उनके संविधान का एक प्रधानमंत्री हूँ। देखिए, चाहे तो मान्यवर, चाहे सांसद बने, चाहे विधायक बने, चाहे नगर पालिका में परिषद बने, चाहे मेयर बने, चाहे MLC बने, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने या कैबिनेट मंत्री बने, कोई भी सांसद बने, किसी भी तरीके का जो भी संवैधानिक पद पे जाता है, समाज, देखिए वो जो जाता है उसको समाज भेजता है। समाज का जो अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस व्यक्ति को भेजा जाता है कि भाई ये हमारा समाज की अगुवाई करेगा, हमें कुछ फायदा पहुंचाएगा। सरकारी जो दस्तावेजों के हिसाब से जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा का जो राशन भी जो दिया गया है, जो आज ये फ्री की रेवड़ी की जो बांटी जा रही है, ये बाबा साहब की बदौलत है। राशन जो मिलता है ये संविधान में है। ये लोगों को पता नहीं है अभी कि ये राशन कहाँ से है। संविधान में राशन भी है, संविधान में घर भी देना, जो सरकारी जो मकान मिलते हैं वो भी बाबा साहब की बदौलत संविधान में लिखे हुए हैं। सब कुछ वो सारा कुछ संविधान के अकॉर्डिंग मिलता है, ना कि प्रधानमंत्री देता है, ना उसको गृह मंत्री देता है, ना उसको CM देता है, ना उसको PM देता है। किसी की वो नहीं है, ये सारा कुछ बाबा साहब की बदौलत है। साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए बहुजन समाज के MLA, MP और मंत्री हैं, क्या वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, वो क्यों दिखाई देंगे? वो सर, वो पार्टियों को गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को चुनना है, पार्टी ने चुना है, पार्टी ने अपनी तरफ से जिताया, पैसा खुद खर्च किया, तो पार्टी को गुलाम बन चुके हैं। उन्हें SC/ST OBC से कोई मतलब नहीं है। SC के हो या ST के हो या OBC के हो, जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो सभी के सब, चाहे कहीं कांग्रेस को हो या BJP को हो या आम आदमी पार्टी को, सबके सब गुलाम बने हैं। यहाँ तक कि सपा के कितने विधायक हैं आज की डेट में, सपा का भी एक भी विधायक कोई आवाज नहीं उठा रहा। आज बाबा साहब के सम्मान की बात आई तो सपा कहाँ चली गई? आज बाबा साहब के सम्मान की बात आई तो आम आदमी पार्टी कहाँ चली गई? आम आदमी पार्टी ने कल धरना दिया है और BJP के खिलाफ। नहीं, धरना दिया है,
आम आदमी पार्टी जो क्या कर रही है, बाबा साहब को गले में माला और विचारों पर ताला जो लगाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार तो तुम्हारे अंडर में, दिल्ली में कौन सा आपने 60,000 करोड़ रुपया जो बच्चों का स्कॉलरशिप का खा गए आप, जो 8वीं क्लास तक के बच्चों का खा गए, ये केजरीवाल ने खाए हैं, तो इसको कौन पूछेगा? बाबा साहब के अपमान पर सर बसपा का क्या ट्रेंड है? बाबा साहब के अपमान पर बसपा को भी मैदान में आना चाहिए। सबसे पहले तो बहन जी को अभी तक आ जाना चाहिए था रोड पे। बहन जी यहाँ गलती कर रही है कि अगर आपको वोट भी चाहिए समाज की, और समाज से वोट भी चाहिए, और समाज का जो है सहयोग भी चाहिए, तो आपको समाज की बात भी रखनी पड़ेगी। पूरा समाज बाबा साहब को अपना मार्गदाता मानता है, मार्गदर्शक मानता है, उनके आइडल हैं बाबा साहब के को, जो अम्बेडकरवादी हैं जितने भी। आप मानते हैं कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने अपमान किया है? मैं मानता हूं, और मैं ये कहता हूं कि या तो अमित शाह माफी मांगे, नहीं तो बहुजन समाज में जो तबका है, जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट का है, वो आकर के आपके पुतले फूंकेगा जगह जगह। तो बसपा इसमें कुछ सक्रिय होगी? बसपा को सक्रिय होना चाहिए, और बहन जी को अपने डेलीगेशन भेजने चाहिए, और बहन जी को खुद रोड पर आना चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब के सम्मान की बात है। अगर आज बाबा साहब के सम्मान पर बात पहुंची है, कल को आपके और भी महापुरुष हैं। ट्विटर पे लिखा तो है कुछ? बहन जी को ट्विटर पे लिखने से कुछ नहीं होगा। क्या होगा ट्विटर पे लिखने से? खाली के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। अमित शाह के बारे में क्यों नहीं लिखा? लिखना चाहिए। जब आप कांग्रेस के बारे में बोल सकते हो, आम आदमी पार्टी के बारे में बोल सकते हो, सपा के बारे में बोल सकते हो, लिखना बीजेपी के बारे में पड़ेगा आपको। कांग्रेस को कोसते रहे और कांग्रेस आपको कोसती रहे, और लेके बाबा साहब अम्बेडकर को बीच में आके धकेलना बहुत अपमानजनक बात है। आपका ये जो वक्तव्य आप कह रहे हैं, 11 मिनट का जो अपने 11 सेकंड का जो वक्तव्य आपका लिया गया है, उसी के अंदर पता लग जाता है कि आप जो है दलित विरोधी हैं, और मैं जहाँ तक कहूँगा कि आप हिंदू विरोधी भी हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1953 से पहले कभी हिंदू धर्म के बारे में जितना ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन जब हिंदू कोड बिल जब वाला लेकर आए, और सबसे ज़्यादा आरएसएस के लोगों ने रामलीला ग्राउंड के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के भी पुतले जलाए और नेहरू के भी पुतले जलाए, तो उस संदर्भ में तो ये देखा जाता है कि आप हमारे दलित विरोधी हैं, न कि कांग्रेस दलित विरोधी थी। देखिए ना, सारे लोग कह रहे हैं जो भी मैं हूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से हूँ। परसों तक तो जब उन्होंने स्पीच दी तो बाबा साहब को कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब की जगह भगवान का नाम ले तो आप सात जन्मों तक जो है स्वर्ग में चले जाते हैं। अरे तुम ही चले जाओ स्वर्ग में भाई, अगर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता पता है तो जाओ, हम क्यों जाएं? हम तो हमारे को बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैंने एक संदेश आज भेजा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको मार्ग दिखाया सम्मान का, और तुम हमें अपमान का मार्ग दिखा रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और विशेष तौर से मैं अपने समाज के बंधुओं से, क्योंकि मैं खटीक समाज से आता हूं, लोगों को यह बड़ी गलत धारणा कि खटीक समाज के व्यक्ति आगे नहीं आते हैं। खटीक समाज के व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत अच्छी तरीके से नज़दीक से पढ़ने के बाद उनके समक्ष खड़े हुए हैं। आज जहां भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान होगा, मेरा जैसा खटीक संसद का व्यक्ति आके उस अपमान का बदला लेगा। अमित शाह जी जो बोले हैं वो हमारे सोते हुई कौम को जगाया है, उन्होंने सही बोला है। अमित शाह ने जो हमारे लोग बटे हैं ना, इधर उधर बटे हैं तो कटे हैं, जो किया है ना उसने, योगी ने, तो सही कह रहा है। ये लोग बटे हैं, अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, कोई बाबा साहब का नाम लेकर सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, और बाबा साहब वो बीज है जो बो दिया है ना, वो कभी भी मर नहीं सकता। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक बाबा साहब में। अमित शाह एक तड़ी पार जो बंदा, वो अमित शाह को एक बार नहीं 6 बार का अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, उसको बोलने की तमीज नहीं है, तो क्या वो गृह मंत्री, उसे तो इस्तीफा देना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए कि ऐसे महापुरुष को, अगर वो बाबा साहब हमारे अगर दलित समाज में पैदा हुए होते ना, आज उनकी जो कर रहा है ना भगवान को, उसको स्वर्ग, तो उसी अमित शाह को स्वर्ग चाहिए। हमारे बहुजन समाज को स्वर्ग और नरक यही है, स्वस्थ जिए, स्वस्थ मतलब परिनिर्वाण हो जाए, यही स्वर्ग और यही नरक है। जो ये कह रहा है कि स्वर्ग में जा रहा है, 7 मतलब पुष्ट तक उसकी स्वर्ग में चली जाएगी, अमित शाह स्वर्ग में चला जाए, हाँ उसका मैं फैशन बना लिया। और अमित शाह जो है ऐसे होता है तो इसके भगवानों ने, जब मोहम्मद गजनवी आया था सोमनाथ मंदिर पे, इसके भगवानों ने नहीं रक्षा करी, सारे सोना लूट ले गया, तब नहीं इसके भगवान नजर आए, तब अब उसे भगवान नजर आ रहा है। बहुजन समाज को जो दिया, अम्बेडकर साहब हमारे भगवान है, हमारे सब कुछ वो है। उन्होंने जो 5000 साल पुरानी जो जंजीरों से जकड़े गए थे बहुजन समाज के लोग, उनको शिक्षा के माध्यम से उबारा, सबको समता मैत्री भाईचारे
बंटवारे का उन्होंने रास्ता दिया और ये भगवानों ने नहीं दिया। आज मनीषा वाल्मीकि जो है हाथरस में उसका हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, तो भगवान कहाँ गया था? सो रहा था क्या? जो मणिपुर में इतने अत्याचार हो रहे हैं, भगवान क्यों नहीं बचाता? अमित शाह को तो उसकी अपने मोदी के मुंह में तो दही जमा है, वो तो बोलता नहीं, वो अमित शाह को आगे कर देगा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो आज मैं संविधान वजह से प्रधानमंत्री बना हूँ। वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके हमारे बहुजन समाज के रोटी रोजी, शिक्षा भी छीन ली, रोटी रोजी भी छीन ली। कोई ऐसी चीज़ छोड़ा है उसने? कुछ नहीं। सिर्फ भगवान के संविधान को जैसे दंडवत प्रणाम करता है संविधान के नाम पे, पब्लिक को गुमराह कर करके उसने। हमें बाबा साहब की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, हमें बाबा साहब के बताए हुए पथ पर चलना है। हमें उसका मूर्ति को भगवान, उन्हें बाबा साहब ने नहीं कहा था कि तुम मेरी मूर्ति बनवा लो और उसकी पूजा करो। मोदी 101% ड्रामा करते हैं, 1%, 101%। उन्होंने भगवान बुद्ध के, और जाते हैं विदेश में, कहते हैं मैं तो राम की धरती से नहीं आया है, भगवान की धरती से, मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ। वहाँ पर उनके भगवान समझो गायब हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं उनके भगवान। हाँ, गृह मंत्री हमारे जो हैं, जो उनको तो बोलने की तमीज़ है नहीं, बस एक दूसरे की उन्हें बुराई करनी है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अपने बाप को भी ऐसे कहेगा? हमारे तो बाबा हैं, वो तो हमारे बाबा को तू अगर अपमान शब्द बोलेगा तो तेरे लिए हम जान भी दे सकते हैं अपने बाबा के लिए। हम अपने बाबा के लिए ऐसे नहीं बैठेंगे। आज जो हमारे यहाँ पर परमिशन नहीं दिया, चलो कांग्रेस ने आह्वान किया इसलिए ना, हम तो मरने और लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हैं, सीना पे गोली खाने के लिए अपने बाबा के लिए तैयार हैं। हमारी एक पुश्त क्या 7 पुश्त तक बाबा के हमारे कर्ज नहीं उतार सकती। हम वो बाबा के हमारे वो बीज हैं, कितना भी नस्ल करे, तुम उनके मूर्तियाँ तोड़ो, उनके हाथ तोड़ो, उनके सब कुछ करो, लेकिन हमारे बाबा ऐसी बीज हैं कि ऐसे बीज हैं कि कभी उनको मतलब ना बोल। ये विचारधारा का प्रश्न है। बाबा साहब की एक विचारधारा है और उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, उनकी विचारधारा है इस देश में। एक और विचारधारा, जब बाबा साहब जीवित थे तब भी उनके समय एक विचारधारा थी। उस विचारधारा में तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गोलवलकर थे, वीर जो सावरकर थे, वो विचारधारा उस समय चलती थी और आज भी वो विचारधारा। आज उस विचारधारा के प्रतिनिधि अमित शाह हैं, तो क्या गलत? वो तो हमेशा से 100 साल से ये बात बोलते रहे हैं, एक बार फिर से दोहराइए। आप अगर बहुजन समाज अगर आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरफ बैठा रहेगा और कहेगा कोई नई बात बोल दी, खतरा अब आ गया, जब अब तो उन्होंने कोई नई बात नहीं बोली, उन्होंने अपनी विचारधारा को हमेशा से दिखाते रहे हैं, उसके ऊपर काम करते रहे हैं, वही बात उन्होंने दोहराई है। ये तो लोगों की आंखें जो शुतुरमुर्ग की तरह से आंखें बंद किए हुए बैठे थे अब तक, अचानक उनकी जब उनकी गर्दन पर वार हुआ है तो उनकी आंखें खुली हैं अब कि ये इन्होंने फिर से ऐसा बोल दिया। अन्यथा इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमेशा से वो बोलते रहे हैं और हमेशा से इसी विचारधारा के रहे हैं, वो आगे भी है और इसके ऊपर तो काम करते हैं, केवल बोलते नहीं है, वो इसके ऊपर काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और आपको जो 1000 साल पहले जो स्थिति थी बहुजन समाज को वापस, वो जो समय चक्र का विकास का पहिया जो चल रहा था विकास की तरफ को, उस पहिए को उल्टा मोड़ के उन्होंने वापस वहां लेके जाने की उनकी मंशा है जहां के 1000 साल पहले इस देश के लोग थे। यहाँ के पिछड़ा कमजोर श्रमिक वर्ग है, लेबर वर्ग है, महिलाएं, वो यहाँ पे उनको बाबा साहब को, बहुजन वर्ग जो है बाबा साहब को भगवान की तरह ही मानता है, तो वो बाबा साहब का नाम तो सुबह शाम लेते ही हैं और लेते ही रहेंगे। तो उसमें इसलिए लोगों को थोड़ा सा एक वो आक्रोश में, तो वो बाबा साहब का नाम वो लेते ही रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब के जीवन में गुलामी से उन्होंने बाहर निकाला है। ये जो समाज का जो तबका था, ये गुलामों का भी गुलाम था। अंग्रेजों के समय में भारत के सभी लोग गुलाम थे, लेकिन जो अनटचेबल थे वो इन गुलामों के भी गुलाम थे। तो इन गुलामों के भी गुलामों को गुलामी से आज़ाद दिला के आज़ादी के जीवन में लाने वाले बाबा साहब है। इसीलिए बाबा साहब उनके लिए भगवान के तुल्य है। तो बाबा साहब का नाम वो लेते ही रहेंगे, सुबह भी लेंगे, शाम भी लेंगे, हमेशा लेते रहेंगे। तो उनके लिए भगवान से पहले भगवान बाबा साहब है, कि बाबा साहब से पहले कोई भगवान नहीं आया उनके लिए। बाबा साहब से पहले कोई भगवान नहीं आया, बाबा साहब भी उनके लिए भगवान की तरह है, जो उनके जीवन में परिवर्तन किया, उनको गुलामी से आज़ाद दिलाया। आज उनको सारी चीज़ों की जो सुविधा मिल रही है और उनको जीवन के किसी भी स्तर पर जाने की जो आज़ादी है, जो मौका है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो उनको बाबा साहब को संविधान से मिली है। इसीलिए बाबा साहब उनके लिए भगवान के तुल्य ही है। भगवान का नाम बाद में लेंगे, पहले बाबा साहब का नाम लेंगे।
देखो कहीं ना कहीं ये मानसिकता उस मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस माइंडेड लोग जिसे कहते हैं, और ये लोग शुरू से ही बाबा साहब का विरोध करते हुए आए हैं और आज भी विरोध कर रहे हैं। देखो एक तरफ तो पीएम मोदी साहब बाबा साहब का संविधान लेके मत्था चूमते हैं और दूसरी तरफ क्या है कि बाबा साहब का अपमान भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग इससे बहुत आहत हुए हैं और आज जंतर मंतर पर हम इकट्ठा इसलिए हुए थे कि यहाँ पे परमिशन भी नहीं दी गई हमारे लोगों को, और परमिशन ना देने की वजह है कि क्योंकि हमारे लोग लाखों में इकट्ठा होते हैं और अगर लाखों में इकट्ठा होते तो शायद यहाँ के सरकार जो है यहाँ पे जो अस्त व्यस्त काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती, मगर हमारे संविधानिक लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानकर चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम उग्र नहीं होते। हम बाबा साहब को अगर नहीं मानते तो शायद अमित शाह ये नहीं बोल पाते। हम यही है कि देखिए बाबा साहब को उन्होंने कहा है ना कि ये कौन स्वर्ग नरक किसने देखा, आपने देखा है, हमने देखा, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मगर वो अभी भी मनुस्मृति के बिहाफ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्वर्ग नरक सिर्फ मनुस्मृति का एक शब्द है और ये बाबा साहब के संविधान का शब्द नहीं है। और वो व्यक्ति संसद में खड़े होकर बाबा साहब का अपमान कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं वो कि मनुस्मृति दोबारा आए और हमारे संविधान को कहीं ना कहीं बाबा साहब की, ये हमारे बाबा साहब का अपमान समझो कि पूरे देश का अपमान और पूरे देश की जनता का अपमान है। कितनी सम्मान ठेस पहुंचे सर आप? अब देखिए हम तो क्या कह सकते हैं, सिर्फ अमित शाह जी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो जनता भी उनको सुधार सकती है क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि संवैधानिक तरीके से हम लोग चलते हैं। बाबा साहब के बच्चे हम हैं और बाबा साहब के लिए हम मरना और जीना हम एक कर देंगे। अगर बाबा साहब को भी जरा सा भी बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे और हमारा आना नहीं होता, वो 5 स्टार से आया हुआ बुलावा होता है उनका, वो सिर्फ दिखावा होता है। और कोई आज तक बीजेपी का नेता कभी खाना के लिए नहीं गया है किसी घर में, ना कोई झुग्गी झोपड़ी में गया है, और वो सिर्फ दिखावा है और छलावा है और जनता को ठगने की कोशिश है। पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, आप क्या बेचेंगे? तो ये वाली बात की जाए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि जो मैं प्रधानमंत्री हूँ तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हूँ, और दूसरी तरफ अमित शाह बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। देखिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, हमारे हिसाब से अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और इस पद पे बैठकर और इंसान अगर हमारे बाबा साहब का अपमान कर सकता है तो आम जनता भी बहुत कुछ कह सकती है, जो कि बाबा साहब को नहीं मानते लोग। और बाबा साहब को तो उनका बाप भी मानेगा, उनका दादा भी मानेगा, उनका परदादा भी मानता हुआ चला आया है और बाबा साहब की देन है जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। और अगर बात करें गौतम साहब, विधानसभा चुनाव नहीं दिखे दिल्ली में, भाजपा वाले फिर दलितों के यहाँ खाना खाएंगे और वोट मांगेंगे बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से तो भाजपा वालों को कोई दलित वोट देता नहीं, वो सिर्फ ईवीएम के बेईमानी से जीतते हैं और वो पूरी सरासर बेईमानी करके जीतते हैं। उनको अगर आप 1000 आदमी के बीच में जाओ, 1000 आदमी में शायद 2-3 आदमी मिल जाए कहे कि हाँ यार भाजपा अच्छा काम कर रही है, बाकी 1000 में से 1000 आदमी 999 आदमी कहेंगे कि हम भाजपा को नहीं चाहते। ये लिखित है, मैं लिख के भी दे सकता हूँ, भाजपा सिर्फ बेईमानी से जीत रही है।